हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी के महात्म्य और कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिन्हें करने से आप अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि के रास्तों को खोल सकते हैं, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं और सुख सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक देगा। तो आइए बात करते हैं उन सभी विशेष उपायों के बारे में। इस वर्ष निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को है। इस पावन पर्व पर अधिक से अधिक आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसे निर्जला एकादशी क्यों कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भीमसेन जी ने, जो 5 पांडव थे उनमें से एक पांडव है भीम, जिनसे भूखा नहीं रहा जाता था, जिनसे भूख सहन नहीं होती थी। तो उन्होंने ऋषिवर से उपाय पूछा। तो ऋषिवर ने कहा कि तुम वर्ष के अंदर एक व्रत का पालन करके साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन भीम ने 24 घंटे निर्जल रहकर ये व्रत का पालन किया था, इसीलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी कहा जाता है, यानी जो बिना जल के व्रत किया जाए। तो इस दिन व्रत करने से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो लोग, जिनका शरीर इतना साथ नहीं देता, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, या जिनका भी सामर्थ्य नहीं है, तो कृपया हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि धर्म ये नहीं कहता कि अपने शरीर के साथ आप जाति करें। जो लोग भी बिना जल के व्रत नहीं कर सकते तो वो जल के साथ व्रत करें। जो बिना खाए नहीं रह सकते तो वो फलाहारी व्रत अवश्य करें। लेकिन इस दिन अगर आप प्रयास कर सके तो अन्न का त्याग करें, चावल का विशेष रूप से त्याग करें, फलाहार पर रहकर आप अपना पूरा दिन बिताएं। और अगर निर्जल व्रत कर सके तो वो तो बहुत ही शुभ है। अगर आपका सामर्थ्य है तो जरूर करें। तो अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के महा उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है, इस दिन आपको माँ तुलसी को, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो इस दिन तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही भेंट करें। चुनरी, बिंदी, चूड़ी और मेहंदी, ये 4 चीजें अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। चुनरी चढ़ाने से माता तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूर्ण होती हैं। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही तुलसी माता को चढ़ाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एक दिन पहले आप तुलसी के पत्र तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को कोई भी भोग बिना तुलसी जी के स्वीकार नहीं होता। तो इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और इस दिन तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं। तो कभी भी तुलसी को एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और 5 श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही तुलसी माता को चढ़ाएं। इससे आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और इस दिन दूसरा उपाय आपको करना है, आटे के अंदर हल्दी मिलाकर एक दिया बना ले। आटा गूथे तो उसमें हल्दी डाल दे, पीले रंग का वो दिया तैयार होगा। और उसके अंदर 7 जौ डालकर सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष पर वो दिया जलाएं और दूध चीनी मिक्स करके मीठा जल पीपल के वृक्ष पर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि पीपल के वृक्ष पर वास करते हैं। तो इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और पीले रंग का दिया जलाने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, गुरु ग्रह आपका मजबूत होता है। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, पैसे का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है। तीसरा उपाय आपको करना है, इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी में गंगा जल मिलाकर स्वस्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन जो आप शुभ चिन्ह बनाते हैं उनका फल भी कई गुना अधिक मिलता है, वो चिन्ह ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो हल्दी का स्वस्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अवश्य बनाएं। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, पैसों की बरकत होगी, घर के ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी नजर है, उसका प्रभाव नष्ट होगा। चौथा उपाय आपको करना है, अगर आपका सामर्थ्य है
तो इस दिन आपको कम से कम एक तुलसी का पौधा किसी भी व्यक्ति को दान अवश्य देना चाहिए। मंदिर में भी दान दे सकते हैं। मंदिर में दान दें तो आप उसको गमले में लगा कर दें, जिससे उसके अच्छे से सार संभाल हो सके। किसी व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो बिना गमले के भी दे सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो अच्छे से गमले में लगा कर दें। तो इस दिन आपको तुलसी के पौधे का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपके घर में सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती है और जो भी घर के कलह कलेश हैं वो दूर होते हैं। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जिसे भी आप तुलसी का पौधा दान करते हैं उस घर के अंदर भी उस दिन तुलसी का पौधा जब आता है तो सुख समृद्धि लेकर आता है, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ले जाता है। तो दोनों ही घरों में बहुत ही लाभ होगा, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। पांचवा उपाय आपको करना है, इस दिन पीली कोड़ियां लेकर 5 पीली कोड़ियां ले लें, उन्हें पीले कपड़े में बांध लें और उनकी पोटली बनाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद उस पोटली को दीप धूप आदि दिखाकर गंगा जल का छींटा दे दें और उसके बाद उन कोड़ियों को आप अपनी तिजोरी के अंदर स्थापित कर सकते हैं। आपकी दुकान है तो उसे गल्ले में स्थापित कर दें। ऑफिस के अंदर भी आप अपने गल्ले के अंदर स्थापित कर सकते हैं। जहां भी आप धन रखते हैं, सोना चांदी इत्यादि रखते हैं, तो उस जगह पर इस पोटली को स्थापित करने से आपके घर के अंदर धन की वृद्धि होगी, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, हर तरह से लाभ ही लाभ आपको होगा। तो ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन किए गए उपाय विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। आपके घर में सुख सौभाग्य बढ़ता है, आपके जीवन में धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये उपाय जरूर से करें और अपने जीवन के अंदर चमत्कार देखें, बदलाव होता हुआ देखें। कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपने जीवन में हर तरह से फायदा दिखेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय गुरुदेव।